अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. Once again welcome to the program. आप सबका स्वागत है एशियन कनेक्शंस में और बिल्कुल टाइम हो गया है। पीके जी हमारे साथ हैं हर वेंसडे की तरह। आपका भी कोई क्वेश्चन है, गिव अस अ कॉल 416-593-0055. पीके जी वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you very much, Sonam ji, and good afternoon to all our listeners. जी सोनम जी। जी गुड आफ्टरनून पीके जी। और कुछ कॉल्स ले लेते हैं, पहले एक दो लाइन होल्ड पे हैं, विल सी, अदरवाइज फिर विल स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट अपडेट। लाइन 1, हेलो। सोनम जी मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे होल्ड पे डाल। ठीक है सर, नेक्स्ट कॉल, हेलो। लिसनिंग। नेक्स्ट, हेलो। हेलो। हाँ जी सर बताएं। हाँ पीके साहब, ये अभी समझो कि इकोनॉमी थोड़ा डगमगाई है और हाउसिंग मार्केट भी थोड़ा डाउन है, तो अभी फॉरेन बायर्स या ऐसे इन्वेस्टर पे ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से हाउस का प्राइस, मॉर्गेज प्राइस की बढ़ाने के बजाय वो इस हिसाब से कंपटीशन कम करके कंट्रोल करें। वो फॉरेन बायर तो बैन है ना जी, 2 साल के लिए तो बैन किया ही हुआ है उन्होंने। 1 जनवरी से बैन हो गया ना जी फॉरेन बायर, हम नहीं ले सकते। हाँ फिर भी समझो कि जो इन्वेस्टर है तो बायर्स को प्रॉफिट मिले, माने उसको उसकी बजाय उसके बाकी जो है इन्वेस्टर है उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा के कुछ कंपटीशन नहीं कम किया जा सकता है। उनकी रोजी रोटी है बॉस। इन्वेस्टर का मतलब ये थोड़ा है कि इन्वेस्टर सारे वो बहुत बड़े, वो जो बहुत मोटे पैसे वाले हो गए। इन्वेस्टर्स कईयों का बिजनेस ही है, जैसे किसी का बिजनेस डॉक्टरी है, किसी का इंजीनियरिंग है, किसी का कुछ है, तो इन्वेस्टर्स का भी ये प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का बिजनेस होता है। वो डेमोक्रेसी के अंदर किसको रोक सकते हैं मुझे बताइए आप। हाँ उनके ऊपर कुछ कंट्रोल या किसी किस्म का एक्स्ट्रा खर्चा जरूर डाला है जो कि डलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम बायर के ऊपर अगर अपना प्रिंसिपल कर लेता है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन देना पड़ जाता है। 50% का जो ब्रैकेट है टोटल प्रॉफिट का 50% करके उसको जो भी ब्रैकेट आएगा 40-45% जो जाके 22% ऑफ द टोटल प्रॉफिट पड़ जाता है। तीसरी बात, इन्वेस्टर के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। ये सेम इंटरेस्ट रेट नहीं है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रेट 0.25 से लेके 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। कंट्रोल तो है और हाँ ये हो सकता है आपकी बात के ऊपर दम है कि थोड़ा और कंट्रोल किया जाए। जैसे मान लीजिए 5 प्रॉपर्टी के बाद 6वीं प्रॉपर्टी के ऊपर को अच्छा उनकी डाउन पेमेंट में कंट्रोल है, उनको ज्यादा डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। कंट्रोल तो किया हुआ है सर, बल्कि नजर नहीं आ रहा आपको, और कोई बात नहीं है, पर ठीक है थोड़ा और कंट्रोल भी हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात जी। नेक्स्ट कॉल, हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी मेरा नाम अविनाश है। मैं पीके जी से एक बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल पूछना चाह रहा था। जी सर। जी एक्चुअली पीके जी मैंने एक 2-2.5 साल पहले की बात है, एक मतलब कुछ ऐसे ही के 1 बेडरूम प्लस डेन कॉन्डो था ब्रैंडफोर्ड में। कहाँ पर था? ब्रैंडफोर्ड जी, ग्रैंडवेल ब्रैंडफोर्ड में लिया था। अच्छा कॉन्डो अपार्टमेंट लिया था ब्रैंडफोर्ड में? हाँ जी वो 1 बेडरूम प्लस डेन था वो। जी सो उसका सोचा तो ये था कि भाई जितना थोड़ा बहुत जमा था, जिसने जैसे सलाह दी कर दिया, सोचा था कि भाई इसे निकाल करके कुछ अपना एज इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया था। पहली बार कुछ ऐसा करने निकला था। सो अभी हुआ क्या कि एकदम से इंटरेस्ट रेट मार्केट वगैरह बड़ा क्या नाम है चेंज हो गया। बेचने की जब सोच रहा था, जब हाई था, जब उन्होंने क्या नाम है हमें परमिट नहीं दिया बेचने का। सो अब फिलहाल ऐसा है कि अब मेरा भी सोचना यही है कि भाई आप जैसे भी हो उसे रखना है फिलहाल मुझे। हालांकि वो एट पार भी शायद मुश्किल से जाएगा, मेरा 200-400 जो महीने का जाता है वो उसमें लगेगा। कब बुक किया था आपने? ये 2 साल पहले आया था ग्रैंडवेल। डेट बताओ मुझे, महीना बताओ और साल बताओ। महीना साल बताओ। ये मैंने किया था इसी टाइम पर, ऐसे किया था फरवरी करीबन 2022 या 2021? नहीं 21 में। 2 साल से ऊपर है पक्का ऊपर। हाँ फरवरी 2021। हाँ बहुत गलत टाइम था। सोनम जी याद है हम कहा करते थे अभी रुक जाओ? बिल्कुल वो टाइम में लिया जब पीक था, उसके बाद अचानक मार्च के बाद फरवरी का नीचे आना शुरू हो गया, इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो गए। तो आपकी क्लोजिंग कब है इसकी? जी क्या? सॉरी इसकी फाइनल क्लोजिंग कब है? ऑक्यूपेंसी कब है? ऑक्यूपेंसी दे दी उन्होंने और क्लोजिंग में शायद 2-1 महीना 3-4 महीना जो भी है वो। तो ये एक और बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपने उसकी क्लोजिंग 2 साल वाली ले ली। सोनम जी याद है, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ 3 साल से कम मत लेना, नहीं लेना। हाँ जी। अगर आपने 3 साल की मिनिमम क्लोजिंग ली होती जो कोई 2024 में होती तो तब तक इसका प्राइस वैसे ठीक हो चुका होता। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको इसको क्लोज करा के, पर मुझे एक डाउट है कि शायद इसमें बैंक अप्रेजल में तंग नहीं करेगा। मुझे लगता है कि शायद आपको सेम प्राइस में अप्रेजल कर देगा बैंक, मुझे लगता है। नहीं तो मुझे कंटेक्ट
कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा बाद में। नहीं तो अप्रेजल अगर कम आ गई, कितने का लिया था सर आपने अश्विनी जी? जी ये 4 का ही था, 390 का पड़ा था। पार्किंग साथ में थी? नहीं जी, पार्किंग नहीं थी तब साथ में। बताइए ब्रैंडफोर्ड क्या मतलब है, एक बेडरूम 390 का लेने का विदाउट पार्किंग? ये भी सलाह किसी ने गलत देती, समझ नहीं आती कैसे कर लेते हैं ये, समझ आप कहाँ गलती कर लेते हो यार। मतलब उन जगहों में पार्किंग साथ मिला करती है। हाँ, बस ये थोड़ा था कि भाई उस वक्त जितना पैसा हाथ में था उसमें जो हाथ लगा के चलो भाई कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। बोलो उस एजेंट से बात करो जिसने लेके दिया, आपकी हेल्प करेगा और मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप क्या क्वेश्चन क्या है बॉस? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अब इसे कितने टाइम तक रखना मुझे सही रहेगा इसके? देखो पहली बात है, क्लोजिंग करने के बाद 1 साल तो रखना ही पड़ेगा बाई लॉ। हाँ जी, वो तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो आपको HST इसके ऊपर पड़ेगी। 390 का बता रहे हैं ना आप? हाँ, होल्ड करिए, 390 के ऊपर होल्ड करिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको 23,800 के करीब आपको HST पड़ेगी रिबेट, जो कि आपको वापस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको इसको 1 साल रखना चाहिए ताकि वो वापस मिल जाए। आप तो 1 साल तो आप रोक ही नहीं सकते। अब इसकी आप क्लोजिंग कब है? क्लोजिंग इसकी शायद 2-3 महीने होगी, अभी पक्का नहीं बताया उन्होंने कुछ भी। हाँ, तो उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी क्लोजिंग अप्रैल में भी हो जाती है तो अप्रैल 2024 तक तो रखना ही रखना है। तब हालात बिल्कुल तब तक मेरे को ठीक होते नजर आए। आप मेरे को उसके 2-3 महीने पहले, यानी कि जैसे अब किया है फरवरी के 1 वीक में कॉल कर लेना इसी शो में, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। या मुझे बाद में फोन करके पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर भी आपके पास है। डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा 1 साल के बाद, तो हम आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर्ली क्या करना है। नंबर है आपके पास कि मैं दे दूं? मैं वेबसाइट पे देखूँ नंबर, वेबसाइट पे ही आपको मैंने देखा कि क्या टाइम पर कौन सी जगह पर हो आप। हाँ, मेरा वो जो है आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालेगा। फोन ठीक नहीं होता, वो फॉरवर्ड हो जाता है मेरी असिस्टेंट को। डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज डालेंगे तो बड़ा फास्ट रिप्लाई मेरा आता है। तो आपको मुझे सर 1 साल के बाद कांटेक्ट करना चाहिए। अब ठीक है, आपने जैसे बात की कि भाई बैंक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अप्रेजल में, मुझे लगता है कि शायद आप बच जाओगे, पर एक ही मुझे डर लग रहा है, जो आपको पार्किंग भी नहीं लिया आपने, उसमें शायद बैंक आपका 25-30 हजार के अप्रेज कम ना कर दे। पर मुझे लगता है कि पूरी अप्रेज कर देगा 390 अब, क्योंकि ब्रैंडफोर्ड में कीमत बहुत जबरदस्त बढ़ी थी और सबसे ज्यादा कीमत ब्रैम्पटन में ही, ब्रैंडफोर्ड में ही घटी थी। तो आपकी जो कीमत बढ़ी थी उसके बाद कहाँ बढ़ी? आप तो खैर लिया ही आपने, पीक में था, फरवरी 2021 में लिया था, तो ठीक है 1 साल जितनी बड़ी थी उससे ज्यादा गिर गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अप्रेजल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वो पार्किंग के लिए भी वो लोग लिमिट थी कि भाई जो पहले 3 बेडरूम उनकी चॉइस थी, फिर 2 बेडरूम। नहीं यार, गलत होता है, हर चीज की नेगोशिएशन होती है। मैं क्या बताऊँ, आप पता नहीं कहाँ फंस गए, आपको अगली बार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये सब बातें, ये रूल कौन बनाता है? वो भी इंसान है, कोई खुदा थोड़ा ना ये रूल बना रहा है, उसके सारे रूल बदल दिए जाते हैं। ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई होती है और कुछ नहीं होता जी। जब उनको कस्टमर की जरूरत होती है तो सारी आपकी बातें मान लेते हैं। जब कस्टमर की लाइन लगी होती है तो कहते हैं रूल है जी। तो वो सारे रूल सब एक तरफ रह जाते हैं जब आप मोटिवेशन नहीं दिखाते। जब आप मोटिवेशन दिखा के हाथ में ड्राफ्ट पकड़ के लाइन पे खड़े होते हो ना, तो उनको पता चल जाता है इसने लेके जाना ही जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉल। हेलो जी। सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कैपिटल गेन टैक्स का जिक्र किया था, ये क्या होता है, कब लगता है और इससे कैसे बचा जाए? बचा जा ही नहीं सकता। जब आपको गेन होगा तो कैपिटल दोगे ही ना। ये वो चीज है जो कि आपके CRA के रिकॉर्ड में आती है। बचना क्यों है सर? मेरे को अगर 1 लाख प्रॉफिट मिल रहा है और उसमें से मैं अगर 22,000 दे देता हूँ तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए कि मेरे हाथ में 78,000 आ गए, बजाय इसके कि मेरे हाथ में 20,000 आए और मैं सारा रख लूँ। इससे अच्छा ये नहीं है कि मेरे हाथ में 1 लाख आए ताकि मैं 22,000 गवर्नमेंट को दे के मेरे हाथ में 78,000 आ जाए। सबसे पहले हमें तो अपना सोच बदल देनी चाहिए मेरे मालिक, कि हमें ये सोच बदलने की मैं टैक्स कैसे बचाऊं, हमें ये बोलना चाहिए कि मैं इनकम कैसे बढ़ाऊं। ये सोच बदल दो आप इनकम के लिए पहले ध्यान दो, टैक्स तो देंगे। अब हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि 5-5, 6-6 लाख डॉलर टैक्स देते हैं, टैक्स ना की इनकम, क्योंकि वो मिलियन से ऊपर कमाते हैं, वो फिर भी 6-7 लाख ले आते हैं। पर एक बंदा जो कमाता ही 40,000 है, वो कह रहा है मैं टैक्स बचा रहा हूँ जी। अब क्या टैक्स बचा लेगा सर? कैपिटल गेन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो प्रिंसिपल घर पे कभी नहीं लगता इस कंट्री के अंदर। उसके अलावा जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपका कैपिटल गेन लगता है। कैपिटल गेन ऐसे लगता है जितने में आपने खरीदा प्लस उसके ऊपर जितने खर्चे आए प्लस सेलिंग के जितने खर्चे आए, वो करके जितने का नेट आपके हाथ में जितना क्या बिका वो माइनस कर लो खर्चे निकालने के बाद, तो जो बचा उसका आधा कर लो। मान लीजिए सब कुछ करने के बाद आपका 1 लाख बचा, 1 लाख का आधा कर लीजिए 50,000। मान लीजिए आपकी खुद की इनकम 1 लाख है, तो आप हाईएस्ट ब्रैकेट में आगे 46 के आसपास 40 राउंड फिगर कर लो, क्योंकि और इसके स्लैब्स होते हैं। तो 50,000 का एक जो 40% हो गया 20,000, तो आपको 1 लाख की इनकम के ऊपर 20,000 के करीब टैक्स देना पड़ जाएगा और कैपिटल गेन, और उससे बचा नहीं जा सकता। अगर बचने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़े नुकसान में जाओगे, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड CRA के पास होता है। ठीक है सर? जी पीके जी। एंड मुझे लगता है कि भाई साहब बुरा मान गए मेरी बात, वो चले गए हैं।
हाँ, कोई बात नहीं। मैंने तो यहाँ पर किसी को खुश और नाराज करने का जिम्मा नहीं ले रखा। मैंने सीधी बात करने का जिम्मा ले रखा है। उससे अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए, कोई खुश होता है तो हो जाए। उनको खुश या नाराज करने के चक्कर में मैं अपनी जमीर को नहीं बदल सकता, अपनी नेचर को मैं नहीं बदल सकता, मैं अपने ऊपर पाप नहीं ले सकता। तो मैं अगर खुश करना चाहूँ तो मैं खुश कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया मैं को कैसे खुश करूँ, और नाराज भी नहीं। इसलिए सीधी बात कहना, सुखी रहना। आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो मैं माफी चाहता हूँ, बस इससे और कुछ नहीं कह सकता। जी पीके जी, थोड़ी सी बातचीत कर लें मार्केट अपडेट की, जनवरी मार्केट। अब आप देखो जनवरी मार्केट, सोनम जी देखो अभी रियल एस्टेट में है इधर, आपको पता है। देखो अब पिछले हफ्ते 10 दिन से क्या हो गया, फिर बिडिंग वार शुरू हो गई, फिर बुली ऑफर शुरू हो गई। सरप्राइजिंगली ये दोबारा रियल एस्टेट के अंदर जान आनी शुरू हो गई। ये हमने लास्ट वीक ये बात कही थी, जब 25 जनवरी को इंटरेस्ट रेट फाइनल बढ़ा था तो हमने उस वक्त कहा था अब ये रिवर्स इफेक्ट होगा इसका, जो नीचे की तरफ जा रहा था अब ये रुकेगा। वही हॉल हो गया। अब हमारे ऑफिस में देखो अभी कल परसों भी हमारा कहीं ऑफर थी 1 लाख आस्किंग प्राइस ऊपर चला गया। तो अब ये मार्केट के अंदर बायर आ चुके हैं, करंट मार्केट में आ चुकी है। बायर्स को पता चल चुका है कि भी अब इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ना, जो मार्केट गिरनी थी गिर गई। अब बायर से मार्केट में आ गए हैं। ओनली प्रॉब्लम को आ रही है अप्रूवल की। अगर वो बाहर अप्रूव हो रहे हैं, बाहर बिल्कुल रेडी है मार्केट में समझ लेने के लिए। बल्कि तो कुछ तो बी लेंडर के पास भी जा रहे हैं। बस 20 से आगे मत जाइएगा, प्राइवेट लेंडर के पास मत जाइएगा। मेरे हिसाब से मार्केट अपना रिवर्स ले चुकी है डायरेक्शन, और अब ये स्ट्रांग होती जा रही है। ये हमारे ऑफिस में ही रोज पता चल रहा है कि मल्टीपल ऑफर 7-7, 8-8, 10। उस दिन हमारे एजेंट ने, मैं नाम भी ले देता हूँ उसका, सुरजीत जी 12 ऑफर थी, 12 ऑफर्स, बताइए आप। तो अभी ये जो चीजें हैं सारी शुरू हो चुकी हैं, विच इज ए गुड साइन। इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, और मकराना साहब ने साफ कह दिया है कि अब जो 8 मार्च को जो मीटिंग होनी है उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। कुछ महीने वो देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। हालांकि फेड्स के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है, पर वो कहते हैं कि नो, हम अपने ढंग से चलेंगे, हमारी इकोनॉमी उनसे डिफरेंट है। हमारे और G7 के अंदर ये पहली कंट्री है कनाडा जिसने क्लियर कह दिया कि अब हम कुछ महीने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, और उसका असर आपको होता हुआ नजर आ गया। आप भी देख रही है सोनम जी पिछले हफ्ते से 10 दिन से क्या हो रहा है बिल्कुल मार्केट। तो ये मार्केट का हाल है इस वक्त। बाकी अगर आपको कोई कॉल है ले लीजिए, तो मैं तो कंटिन्यू करूंगा। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी हेलो पीके जी। जी सर अभी मैं आपका शो सुन रहा था। अभी आपने एक चीज पॉइंट बोला कि आप बोल रहे थे कि 2021 was also not the right year to buy. मैंने 21 से बना करना शुरू कर दिया था, मतलब मैं आपको कुछ ठीक था। 22 से आपने बोला कि अभी हालात बहुत खराब है, नहीं लेना चाहिए, और 21 में थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। तो अभी आप बोल रहे थे एक जो कॉलर हो कि 21 में भी परचेज गलत थी। हाँ गलत थी। 20 तक मैं बोलता, देखो 21 की परचेज इनकी गलत से ठीक हो जाती अगर ये क्लोजिंग 4 साल की लेती। इन्होंने क्लोजिंग 2 साल की ले ली। 21 के बाद हमने कहना शुरू कर दिया था कि अब मार्केट रिवर्स मारेगी, अब मार्केट बहुत अति हो चुकी है, और वो रिवर्स मारते मारते उसको 1 साल लग गया। जो 1 साल में कीमत बढ़ी थी उससे ज्यादा कीमत फरवरी 2022 के बाद जबरदस्त नीचे आ गई आपके सामने। लेकिन अगर इन भाई साहब ने क्लोजिंग 4 साल की ली होती जो कि 2025 की, मेरे भी कई क्लाइंट है, हमने कई क्लाइंट को अभी भी पिछले हफ्ते भी मैंने 5-6 घर बेचे हैं, लेकिन उनको क्लोजिंग कब की लेके दी है 2026-2027 की, ताकि तब तक मार्केट सेटल हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ले लिया, बुक कर लिया और ड्यूरेशन उसकी है नहीं, तो आपके पास कुछ नहीं बचता टाइम का कमाने के लिए। हाँ रीसेल के अंदर लेके उसी चढ़ा दो, उसको मार्केट ले लो, वो डिफरेंट इशू है। लेकिन जो बुकिंग की बात चल रही थी उसको तो ठीक नहीं। ये मेरा मतलब था कहने का। ठीक है सर। हाँ जी सर ये जी बताइए सर, ये मैंने मिल हाउस लिया हुआ था पिछले जून में, 2021 जून। जॉर्ज टाउन की बात कर रहे हैं आप? नहीं मिल हाउस मिल्टन में आप। मिल्टन में। अच्छा मिल हाउस, अच्छा क्लोजिंग कब की? 2020 मतलब पेपर में तो 24 लिखी हुई है एग्रीमेंट में। वो नहीं, वो जो मिल्टन वाली वो 25 में चली जाएगी, थोड़ा 6-7 महीने लेट है। यू आर गुड। आपने ली कब थी? सर जून 21 आपसे लिया था सर। बट दैट इज गुड, क्योंकि आपकी क्लोजिंग मेरे से लिया था। हाँ हो गया ना। अच्छा मैंने खुद ही पहले बोल दिया कि वो अच्छा किया, क्योंकि क्लोजिंग लंबी है ना। अगर क्लोजिंग अब की होती जैसे पहले वाले भाई साहब की थी, वो गलत थी, क्योंकि क्लोजिंग शॉर्ट है ना। बस ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बस इस बात का ध्यान रख लीजिए आप। अभी भी लेना गलत नहीं है बिल्डर से, बल्कि बहुत इंसेंटिव मिल रहे हैं, पर क्लोजिंग शुड बी मिनिमम 3 to 4 years। ये मैं बताना चाहता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। जी पीके जी, विल कंटिन्यू विद द अपडेट मार्केट। जी
तो अब जिसे कहते हैं ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कई लोगों को मार पड़ी, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बाउंडर खड़ा हो चुका है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट अब ब्लेम दे रहे हैं बैंक ऑफ कनाडा को कि उन्होंने जो सिग्नल दिया था 26 नवंबर 2020 को, जब हाउस ऑफ कॉमन्स की स्टैंडिंग कमेटी के सामने टिफ मैकलेलन साहब ने एड्रेस किया था, तो उन्होंने कहा था कि उनका डायलॉग बड़ा ये इम्पोर्टेंट था, लोगों ने माना था जो कि नहीं बोलना चाहिए था। वी वांट टू बी वेरी क्लियर, कैनेडियंस कैन बी कॉन्फिडेंट दैट बोरिंग कॉस्ट आर गोइंग टू रिमेन वेरी लो फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये उन्होंने उस वक्त कहा था कि बहुत लंबे समय तक बोरिंग कॉस्ट नीचे रहेगी, नहीं रही, क्योंकि हम लोग जो है ये सेंट्रल बैंक, इसके आम आदमी उनकी बातों को सुन के हम यहाँ पर कमेंट्स भी करते हैं, हम टॉक शो के बोलते भी हैं, उनको बहुत वैल्यू देते हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबल उनको ये कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे और लोगों ने वेरिएबल लेने शुरू कर दिया धड़ाधड़, क्योंकि अब तो बहुत कम रहेगा इंटरेस्ट रेट। हुआ क्या कि उसके 1.5 साल बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया और जनवरी 2023 तक, अभी 25 जनवरी तक 8 बार बढ़ गया, मतलब 8 की बार बढ़ गया। ये कोई तरीका है? तो इसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कमेंट्स दिए कि ये इमेच्योर सी उनकी जो स्टेटमेंट थी, रिग्रेटेबल भी कईयों ने कहा स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से हालांकि हालात बदल गए। अपना बेंजामिन ताल साहब ने कहा कि ठीक है हालात बदल गए थे, उसके बाद रशियन वार भी हो गई और पेंडेमिक का असर जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा खराब निकला बाद में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी ऊपर पोजीशन में जाने के बाद ऐसे कमेंट्स दो। हेलो जी बीके जी, तो ये नहीं है कि ऊपर जाके आप ऐसे कमेंट्स दो। तो इनके कमेंट्स के ऊपर भी बहुत इसका बाउंडर सा उठा। बीमो के जो कैपिटल मार्केट्स के मिस्टर रिच हैं उन्होंने भी ये बात कही, रिग्रेटेबल स्टेटमेंट की बात करी। तो ये बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने झटके से बढ़ाए हैं, बजाय वो स्टेटमेंट देने के, उनको उस वक्त थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने चाहिए थे, ताकि लोगों को लेते वक्त तभी सोच आ जाती कि अब हम ले या ना ले, या आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। बजाय ये कह दिया कि जी बहुत लंबे समय तक नीचे रहेंगे, तो लोगों ने ज्यादा घर खरीदने शुरू कर दी। आज वो परेशानी में आ गए। जो वेरिएबल वाले थे वो परेशानी तो आ ही चुके हैं, और जो फिक्स्ड वाले थे जिनका रेन्यूअल आ गया वो और परेशानी में आ रहे हैं। अब उनको आदत पड़ी है 1.5% की, अब उनको देना पड़ेगा 6%। जी। अब ये शुक्र है कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नीचे आ गया, तो अब जो थोड़ा फिक्स जो नीचे आ रहे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी बड़ा महंगा है। तो चलते चलते टाइम के भी अब नहीं रहा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टेक्ट मी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। आप मुझे टेक्स्ट डालिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि टेक्स्ट से जल्दी रिस्पांस वापस आता है। फोन कई बार फॉरवर्ड हो जाता है ऑफिस में, तो कॉल करते करते 24 घंटे लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मैं नंबर फिर दे दूं 647-299-4757। थैंक यू सोनम जी। थैंक यू बीके जी, शुक्रिया। थैंक यू।